बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CSS3 का लेक्चर नंबर 43 है, जिसके अंदर हम सेक्शंस एंड सब सेक्शंस क्रिएट करना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सेक्शंस क्रिएट करना सिखाए थे, आज हम 7 सब सेक्शंस भी क्रिएट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने मैंने जो है 2 मेन टॉपिक लिए हुए हैं, एक HTML लेक्चर्स के नाम से, एक CSS लेक्चर्स के नाम से। जैसे कि आपकी बुक्स के अंदर होता है कि एक मेन टॉपिक होता है, उसके नीचे उसके सब टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा मेन टॉपिक है, उसके नीचे कुछ ये 3 सब टॉपिक्स हैं। इसी तरह ये मेरा दूसरा मेन टॉपिक है और उसके नीचे ये 3 सब टॉपिक्स हैं। अभी आपने देखा होगा मेन टॉपिक की हेडिंग आ रही होती है, जैसे सेक्शन 1 के नाम से उसके नीचे सब टॉपिक्स होते हैं, उनके अंदर हेडिंग आ रही होती है 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से। तो ये काम हम यहाँ पे वेबसाइट्स के ऊपर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आप दोस्तों ये जो आपका मेन टॉपिक है ये किस में है, आपका मेन टॉपिक जो है वो इस बॉडी के अंदर है, यानी इस पूरी बॉडी के अंदर आपने ये मेन टॉपिक लगाया हुआ है HTML लेक्चर्स और देन CSS लेक्चर। दोस्तों अपने इस मेन सेक्शन को बनाने के लिए हम जो है बॉडी टैग का इस्तेमाल करते हैं। CSS में आगे हम क्या लिखते हैं, बॉडी, अपनी बॉडी टैग को सेलेक्ट करते हैं और बॉडी टैग के अंदर आगे हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है काउंटर रीसेट के नाम से, जिसके अंदर हम अपना एक नाम देते हैं, लेट्स से सेक्शन के नाम से। क्योंकि हम दोस्तों बॉडी के अंदर क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, हम बॉडी के अंदर जो है वो एक काउंटर बनाने जा रहे हैं सेक्शन के नाम से, मेन सेक्शन के नाम से। तो उसके लिए हम बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं, काउंटर रीसेट, और आगे लिख देते हैं उसकी वैल्यू सेक्शन। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपका इस बॉडी के अंदर एक सेक्शन बना देगा। लेकिन वो सेक्शन आपने अब किसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, अपने इस H1 हेडिंग्स जो आपने दी हुई हैं इनके ऊपर आपने ये वाला सेक्शन जो बॉडी के अंदर आपने क्रिएट किया है इसको इंप्लीमेंट करना है आपने किसके ऊपर, अपनी H1 के ऊपर। अभी यहाँ पे आगे मैंने कहा मुझे H1 पे इंप्लीमेंट करना है इस सेक्शन को, और कहाँ पे सेक्शन इंप्लीमेंट होता है, आपके H1 हेडिंग से बिल्कुल पहले, यानी बिफोर H1 हेडिंग, यहाँ पे सेक्शन लिखा होता है, सेक्शन नंबर 1 एंड इसका सेक्शन नंबर 2। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हम एक सूडो एलिमेंट यूज़ करते हैं। हमारे पास सूडो एलिमेंट होता है बिफोर का सूडो एलिमेंट, आपको मैंने ये सिखाया हुआ है। बिफोर का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, H1 हेडिंग से पहले जो है ये सेक्शन जो है वो ऐड कर देगा। अभी सेक्शन ऐड करने के लिए उसको ऑटो इंक्रीमेंट करवाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है काउंटर इंक्रीमेंट के नाम से, और इस काउंटर इंक्रीमेंट के आगे हम अपने उस सेक्शन का नाम बताते हैं जिसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट करना है। तो मेरे सेक्शन का नाम क्या है, सेक्शन ही रखा हुआ है मैंने, तो यहाँ मैंने लिख दिया सेक्शन। अभी दोस्तों ये ऑटो इंक्रीमेंट तो करता रहेगा, लेकिन ये ऑटो इंक्रीमेंट जब करेगा तो आपने इसको डिस्प्ले कहाँ पे करना है, अपने इस H1 हेडिंग के बिफोर। तो किसी भी चीज़ के शुरू पे कोई भी चीज़ डिस्प्ले करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कंटेंट के नाम से। किस नाम से, कंटेंट। और इस कंटेंट प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आपने डिस्प्ले करना है वो आप लिखते हो। अगर आपको कोई मैसेज हो तो डबल कोटेशन, सिंगल कोट या डबल कोटेशन के अंदर लिखते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल कोटेशन के अंदर सेक्शन, एक लिखा हुआ है सेक्शन, और सेक्शन के आगे ऐसे एक स्पेस आई, और फिर उसके बाद क्या हो, उसके बाद ये जो मेरा काउंटर है जिसका नाम मैंने सेक्शन रखा हुआ है ये डिस्प्ले हो। तो दोस्तों इस सेक्शन नाम के काउंटर को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है बिल्ट इन CSS के अंदर काउंटर के नाम से, काउंटर। इस काउंटर फंक्शन के अंदर आप अपने इस सेक्शन का नाम बताओगे, तो आपके सेक्शन का नाम क्या है, सेक्शन। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सेक्शन काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले कर दो। अब इस सेक्शन काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं आगे कॉलन आए और उसके बाद एक स्पेस आए। तो ये भी हमने कर दिया। अभी मैं इतना कर गया, वो पहले दिखाता हूँ, F5 से करता हूँ रिफ्रेश। और ये देखो दोस्तों आपके ये जो H1 हेडिंग थी दोनों, इनके शुरू पे देखो आपके सेक्शन क्रिएट हो गए हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अभी मैंने ये जो मेरे नीचे सेक्शन 1 के अंदर ये जो सब हेडिंग्स हैं और ये सेक्शन 2 के अंदर सब हेडिंग्स हैं, इनको भी सेक्शंस देने हैं, सब सेक्शंस देने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी ये जो आप सब सेक्शन देने जा रहे हो ये आपके बेसिकली किस में इन्वॉल्व हैं, तो ये बेसिकली ये जो आपके सब हेडिंग्स हैं ये किसका हिस्सा है, आपके इस H1 का हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों जिसका वो ही चीज़ हिस्सा होती है वहाँ पे हम जो है सब सेक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे आपका जो मेन सेक्शन था ये किस में था, बॉडी के अंदर, सो मैंने सब मेन सेक्शन जो है बॉडी के अंदर बनाया। अभी चूँकि ये जो आप सब सेक्शन बनाने जा रहे हो ये सब सेक्शन किसका पार्ट है, आपके इस H1 का। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया जो मेरी H1 हेडिंग है उसके अंदर एक सब सेक्शन क्रिएट करो। तो उसके लिए अगेन आप यही प्रॉपर्टी यूज़ करोगे काउंटर रीसेट के नाम से। उसके अंदर आपने क्या बनाना है, सब सेक्शन। तो आप लिखोगे सब सेक्शन, सब सेक्शन, सब सेक्शन लिखोगे। ठीक है, ये आपने सब सेक्शन बना लिया H1 के अंदर। अभी इस सब सेक्शन को आपने इंप्लीमेंट कहाँ पे करना है, अपने इस सब हेडिंग जो कि आपने पैराग्राफ के साथ क्रिएट की हुई हैं। तो आपने अपनी ये सब हेडिंग बनाने के लिए किस टैग का इस्तेमाल किया, पैराग्राफ टैग का। सो दोस्तों जिसको आपने ये सब सेक्शन देना है उस टैग का नाम बताओगे। तो मैंने इस अपने पैराग्राफ्स को देना है। सो यहाँ पे आगे मैंने कहा कि जो मेरा P टैग है, यानी जो मेरा पैराग्राफ टैग है, कॉल रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बिफोर जो है ये सब सेक्शन ऐड कर दो। तो सबसे पहले सब सेक्शन ऐड करने से पहले हम उसको इंक्रीमेंट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे सेम H1 जैसे यहाँ पे सेम किया है, सेम यही काम आप यहाँ पे भी करेंगे।
अब यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट करना किसको है, सब सेक्शन को, तो यहाँ पे लिखो सब सेक्शन और उसके बाद उसके अंदर आपने कंटेंट क्या डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप चाहते हो काउंटर डिस्प्ले हो, सबसे पहले आपका मेन जो सेक्शन है वो डिस्प्ले हो, यानी ये जो आपने H1 के अंदर काउंटर डिस्प्ले किया था इसको आप बेसिकली लिंक करना चाहते हो अपने इस पैराग्राफ के साथ। तो आपने पहले बताया कि जो मेरा काउंटर वाला सेक्शन है पहले उसे डिस्प्ले करो, उसके बाद क्या करो, एक डॉट आए दरमियान में और उसके बाद जो है ये मेरा सब सेक्शन डिस्प्ले हो। तो आपने कहा पहले सेक्शन की वैल्यू डिस्प्ले हो, फिर आगे डॉट डिस्प्ले हो, फिर उसके बाद सब सेक्शन डिस्प्ले हो। तो सब सेक्शन डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे हमने क्या दिया, जो मेरा काउंटर नाम का फंक्शन है उसको अगेन कॉल करो और उसके अंदर क्या डिस्प्ले करना है, मैंने उसके अंदर अपने सब सेक्शन की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, सब सेक्शन की वैल्यू डिस्प्ले करनी है और उसके बाद मैंने एक स्पेस देनी है, तो उसके लिए मैंने इस तरह एक स्पेस दे दी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पैराग्राफ के अंदर सब सेक्शन बन गया। एफ किया रिफ्रेश और ये देखो दोस्तों, ऊपर सेक्शन 1, सेक्शन 2 और नीचे देखो 1.1, 1.2, 1.3 और नीचे देखो 2.1, 2.2 एंड 2.3। तो यानी आपने बेसिकली ऐसा क्यों किया, आपने ये अपने सब सेक्शन को डिस्प्ले करने से पहले ये काउंटर सेक्शन क्यों दिया, क्योंकि दोस्तों आपने अपने इस सब सेक्शन को लिंक करना था अपने इस सेक्शन के साथ, क्योंकि आप लिंक करोगे देन ही ये इसके साथ अटैच होकर 2.1, 2.2 डिस्प्ले करेगा ना। अदरवाइज़ अगर आप इसके साथ लिंक नहीं करोगे तो वो ये सिंपली 1, 2, 3, 1, 2, 3 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने अपने सेक्शन के साथ जो है इसको एंगेज कर दिया ताकि ये प्रॉपर्ली जो है वो डिस्प्ले कर सके मेरे डाटा को। तो ये होता है दोस्तों सेक्शन एंड सब सेक्शन। तो इस तरह से हम जो है वो सब सेक्शन एंड सेम यही कोड आपने करना है अगर आपने भी सेक्शन या सब सेक्शन बनाने हो। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा, सिर्फ यहाँ पे अगर आपने H1 हेडिंग यूज़ की हुई है, मैंने जैसे H1 हेडिंग यूज़ की है अपने मेन सेक्शन बनाने के लिए, आपने अगर मान लें कोई और हेडिंग यूज़ की, कोई और आपने टैग यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पे आप H1 की जगह पे उस टैग का नाम लिखोगे। इसी तरह आपने जो सब सेक्शन बनाने के लिए मैंने P टैग का इस्तेमाल किया, अगर आपने P टैग के अलावा किसी और अदर टैग का इस्तेमाल किया हुआ तो आप यहाँ पर सिंपली P की जगह पर उस टैग का नाम बता दोगे, बाकी सारा कोड सेम ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन एंड सेट सेक्शन क्रिएट करना आगे होंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।